अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में गोल्ड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, गोल्ड की फोरकास्ट देने वाला हूँ यार गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा एंड किस तरीके से इसने पूरा हफ्ता परफॉर्म किया है वो भी हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिसिस में 15 मिनट एंड 5 मिनट पे करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो 15 मिनट के ऊपर अगर आप देखो तो ये मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ भी है। अगर मैं शुरू करता हूँ कुछ यहाँ से ही ना, ये क्या देना है जी, हमारा थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे को मैंने मार्केट के अंदर देखा था चीज़ें कि लंदन सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट दी थी एंड आई एम आल्सो वेटिंग कि यार ये एफ के तकरीबन इस जोन तक आए एंड यहाँ से एक एंट्री प्लान की जाए। बट वही है, ये मुझसे मिस हो गया, मुझसे एंट्री नहीं कर पाया यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे जो एंट्री थी ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कोई बंदा करता स्टॉप लॉस इसके नीचे तकरीबन 100 पिप्स एंड टारगेट तो आपको पता ही है, फिर उड़ के गया है, उड़ के गोल्ड। ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट दिया था। चलो यहाँ तक भी आप टारगेट रखते हैं 320, 1:3 कर दो, 1:2 कर दो आप यार, ज़्यादा ना करो बेशक। ठीक है, ये एक ट्रेड थी तो 3 रेशो की ट्रेड थी, लेकिन ये हमसे मिस होगी। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी। ठीक है, इसके अलावा मार्केट ऊपर गई, फिर इसने वो ऊपर फिर जाती गई, उसने रुकने वाला काम ही नहीं किया। साथ मेरा जो है ना टारगेट हिट था थर्सडे वाले दिन, क्योंकि मैंने यहाँ से एक ट्रेड प्लान की थी और जो कि मैंने पकड़ी थी अच्छी खासी 5 तक आई थिंक पकड़ी थी। 5 वाला एरिया किधर है हमारा, हाँ यहाँ तक ही कोई मैंने पकड़ी थी ट्रेड। तो ये कि यहाँ पे भी एक अच्छे पिप्स मैंने कवर कर लिए थे, मैंने स्नैपर एंट्री पकड़ी थी। तो ये कि 200-250 पिप्स भी बहुत थे मेरे लिए, तो ये चीज़ थी। अब आए थे गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड क्या फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक एरिया था जो कि इसने तोड़ दिया। अब ये एरिया इसका बन गया आपका ब्रेकर समझ लो। ठीक है, ये इस लिक्विडिटी एरिया इसको मैं हटा देता हूँ, खैर ये भी हम हटा देते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखो मैं सारे लेवल्स को रिमूव करता हूँ, आई थिंक इंडिकेटर ना हट गया हो, बाकी खैर है। अच्छा, हम देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है अभी ना। सब लेवल्स को डिलीट करता हूँ मैं, इसको पड़े रहने देते हैं, इस लिक्विडिटी को भी पड़े रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा सबसे पहले यहाँ पे एक सेशन होता है, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया बट आप लोग खुद भी देख सकते हो। इंडिकेटर्स में जाके सेशंस के नाम से एक इंडिकेटर है, बस लगा लो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ये मैंने ऑन कर लिया, ये लग गया मेरा इंडिकेटर। अभी यहाँ पे शो हो जाएगा, ज़रा इंटरनेट ज़रा इशू करता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लग जा भाई, हाँ। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है बेसिकली वो किधर पड़ी हुई है। सबसे पहले जो सेशंस होते हैं ना, सेशंस आपका कोई भी सेशन है, ये सेशन है, ये पूरा एक सेशन है। ठीक है, ये लंदन सेशन की ये मूवमेंट थी पूरी, न्यूयॉर्क की ये मूवमेंट है। तो ये एक पूरी मूवमेंट जो होती है ना, ये सेशन की होती है। ठीक है, तो इसके दरमियान में मिड लेवल्स भी होती हैं कुछ, और कुछ जो है ना इसके हायर्स एंड लोअर्स होते हैं। तो ये इसका हाई है पूरे सेशन का, तो मैं इसको मार्क कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज ऑफ कि ये एक सेशन का जो है ना इम्पोर्टेंट जोन है, तो इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे लिक्विडिटी के नाम से, या एनवाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है। खैर एनवाई लिक्विडिटी से बड़ा हो जाता है, हम डॉलर्स कर देंगे इसका लिक्विडिटी बस। और इसकी जो नीचे वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है एनवाई की, इसको भी मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये लंदन की पड़ी हुई है, जो कि मैं इसको ब्लू कर दूंगा ताकि मुझे भी पता चले कि प्रीवियस लंदन की है। ठीक है, तो ब्लू ये कर दिया हमने, बस ये हमारे लिक्विडिटी एरियाज़ मार्क हो गए। और ये कुछ एरियाज़ थे जो कि अब मेरे ख्याल से काम के नहीं रहे ख़ास तौर पे। ठीक है, अब ये हो गया, मैं सेशन को हटा दूंगा। सेशन को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ ना, ये आपका पूरी एक मूवमेंट आई है सेशन के अंदर। ठीक है, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पे, अगर मैं न्यूयॉर्क का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फिबोनाची लगाता हूँ। फिबोनाची का मैंने बताया है, फिबोनाची जो है ना मैं आप लोगों के लिए आसान वाली कर देता हूँ। मेरे पास एक पड़ी हुई है ऑल फिप के नाम से, कौन सी है मुझे भी खुद भी भूल गई है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ 0.25 वाली। अच्छा चलें, खैर इस टाइम पे मेरे पास आई थिंक मिल नहीं रही वो वाली, स्टैंड डेविएशन वाली है फिब, मैं ग्रे वाली लगा लेता हूँ। ठीक है, ग्रे वाली फिब है और इसके अंदर मैं जो है ना लेवल्स कुछ रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि फिबोनाची मेरी ऐसी कुछ मैंने डिज़ाइन की हुई है थोड़ी सी कि वो आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आने वाली आप लोगों को। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ ये वाला लेवल एंड ये मैंने हटा दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं फिबोनाची सिंपल सी लगाऊंगा ताकि आपको समझ आए। ये एक पूरा जो है ना सेशन का मूवमेंट आया है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाऊंगा
एंड आफ्टर डैट मैंने क्या करना है कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये जोन, एंड लास्ट वाला ये जोन होता है, ठीक है, ये जोन होता है, एंड लास्ट वाला मैं इस जोन को डिक्लेयर कर दूंगा, ये एक जोन इंपॉर्टेंट है फॉर बाइंग, ठीक है। इसको मैं जस्ट इस तरीके से मार्क कर दूंगा, बाकी कोई लेवल हमारा काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन ये है कि मार्केट ने जोन को टैप नहीं किया अभी तक, ये गोल्डन जोन जो है हमारा वो खाली पड़ा हुआ है इस टाइम, मैं इसको गोल्डन जोन कहता हूँ, ठीक है। गोल्डन जोन ओटी कुछ इस तरह भी एक इसको कहते हैं लेवल को, मेरा जहन में नाम नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मूवमेंट आई है, और अगर हम इसका निकालें अगर जो वो है तो हमारा ये निकलता है, ठीक है। बस इतना ही हम मार करेंगे, ज़्यादा मार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मार्केट में मूवमेंट नेक्स्ट होनी क्या है वो देखते हैं हम ज़रा, ठीक है। अगर अब आप देखो मार्केट बेसिकली ऊपर ही जा रही है तकरीबन, और मुझे यही लग रहा है कि 5000 पिप्स कितना रह गया है इसके दूर, सॉरी 5000 पिप्स कह रहा हूँ, 5000 100 पिप्स रह गए हैं भाई कि 5000 पे ये पहुंची होगी, पक्की बात है, ठीक है। 5000 पे 100 पिप्स रह गए हैं टोटल, अभी 5000 पे पहुंचेगा गोल्ड जो है, ठीक है। तो आप अब आपने क्या करना है, लाइक अगर आपने बाय पकड़ना है, बाय आप इन जोन से पकड़ सकते हो, गोल्डन जोन से, जो कि ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। गोल्डन जोन प्लस बाय जोन है ये, ठीक है। आपको इसको बाय जोन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये आपका जो जोन है ये बेसिकली आप कह सकते हो उसको बहुत, लाइक इसमें ज़्यादा आपने लेना नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस पर भी एंट्री कर सकते हो किसी बेस पे, बट वही है कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला ये जोन है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई बना नहीं है, फॉर्म हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपने बाय करना है, ये एक सवाल होगा कि बाय करना है तो बाई कहाँ से करें। बाय का जो जोन है मेरे भाइयों, वो मुझे जो लग रहा है वो सीधी सी बात है, वो ये वाले दो लग रहे हैं जोन्स जो ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मार्केट के मुताबिक हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, हाँ ये जोन भी है, ये मैं जो लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये एक तरह के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है पूरे। ये गोल्डन जोन तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये जो 3 लेवल्स हैं इनके अंदर आके कोई मार्केट एक जगह पे भी आपको रिजेक्शन देती है, कहीं भी आपको सेटअप बनाती है, फ़ौरन बाय करो एंड टारगेट टीपी आपको प्रॉपरली मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने क्या कहा आप लोगों को, ये जो जोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इसकी लिक्विडिटी थोड़ा सा उठाती है, यहाँ से आपको अगर एक लिक्विडिटी उठा के यहीं पे क्लोजिंग दे देती है, कैंडल नीचे क्लोज देती है इस लेवल के, ठीक है, तो फ़ौरन समझो कि यार ये एक सेटअप बन चुका है सेल का, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। बट मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि मार्केट ओपन होगी गैप अप से, और इस टाइम मार्केट की जो हालात चल रहे हैं, सच बताऊँ कोई भी इस पे प्रिडिक्शन करना या फिर इसका बताना लाइक बहुत आसान नहीं है। मैं खुद भी, मेरे पिछले वीक जितने भी एनालिसिस किए हैं 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, सारे रॉन्ग जा रहे हैं मार्केट ओपनिंग के टाइम पे। क्यों? मार्केट भाई ओपन ही गलत हो रही है, ठीक है। एक दफ़ा लाइक 2 हफ्ते पहले की बात करूँ, मैंने एनालिसिस किया, मैंने प्रॉपर में बैठा कि यार इससे सेल करूँगा। मार्केट की ओपनिंग हुई अच्छी खासी गैप से, अच्छा बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं था लेकिन गैप था, गैप से ओपन हुआ एंड वहाँ से जो है ना वापस आई मार्केट, मैंने बाय कर लिया फ़ौरन। मैं समझ गया कि सेल नहीं बनने वाला भाई, नज़र आ गए हालात मुझे जिस तरह ये ओपनिंग करवाई है, मैंने बाय किया, उसमें से मैंने 150-200 पे उसे पकड़ लिया, ठीक है। अब पिछले हफ्ते की बात करूँ तो यही सीन हुआ, तो मैंने मार्केट नहीं देखी, मैंने कहा सेल करेंगे, कोई सेटअप बनेगा मंडे को, शाम को देख लेंगे। मैं शाम को उठा, देखा तो 400-500 बिप्स का तो आई थिंक खाली गैप आ गया, और मार्केट पता नहीं किधर भाग गई थी, ठीक है। तो कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ से अगर आपको मिलती है कैंडल अच्छी कोई, यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट के साथ ऊपर स्टॉप लॉस रखो, टारगेट आप रख लो गोल्डन जोन 300 पिप्स या इस जोन तक रख लो, ज़्यादा नहीं, 290 पिप्स, सीधी सी बात है। ये एक आप ट्रेड पकड़ सकते हो, ठीक है, जो कि मेरे लिहाज से ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, एक रिजेक्शन और लिक्विडिटी बेस पे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रेड होगी हमारी। इसके अलावा जो जोन्स पड़े हुए, अगर जोन्स की बात करूँ, मार्केट अगर आपकी यहाँ पे आती है कुछ इन जोन पे, इस जोन पे अगर आपको यहाँ पे इस पूरे ये गोल्डन जोन है, तो यहाँ पे आपको अगर दिखाती है, यहाँ पे दिखाती है, ये गोल्डन जोन है लेकिन मेरे ख्याल से कम है, ये सेशन का गोल्डन जोन है, ये जो ज़्यादा गोल्डन जोन है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इस तरह से कुछ मूवमेंट नज़र आती है, लाइक आपको लगता है कि यार साइडवेज हो रहा है, पकड़ो मूव एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो या इस पॉइंट पे रख दो, अगर आप रख सकते हो, टारगेट ये करो, ठीक है। मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको चीज़ को समझना है, ठीक है। कैसे, लाइक यहाँ से आप लॉन्ग कर लो,
इधर से करते हो जिधर से भी करते हो आप, छोटे टाइम फ्रेम में देखो 5 मिनट 15 मिनट पे स्टॉप लॉस आपका ये तो बनेगा भाई मेरे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस वैलिड है। एंड 500 पिप्स कवर कर रहे हो, 200 पिप्स अगर दे रहे हो स्टॉप लॉस तो क्या है भाई, क्या है, सीधी सी बात है। ठीक है, छोटे आप लॉट्स एंट्री कर लो ना, लेकिन ट्रेड तो पकड़ो ना कम से कम। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कुछ आपको जो अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं विद टाइम। एंड ये एक तरह की वैलिड एंट्री है मेरे लिहाज से। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ तक आती है, ये आपको एक देती है फॉर्मेशन एंड यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा है, सीधी सी बात करूँगा, लेकिन आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको फिर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा गुजारा इसके साथ। ये भी जोन है, और सीधी सी बात बताऊँ तो आपके पास ये जोन भी है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे आपको आके दे दिया है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यार भाई मेरा माउस भी, अच्छा, तो ये एक एंट्री जोन वैलिड है। ठीक है, बाकी जो है नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन आना नहीं है इसलिए मुझे यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है भाई यहीं से भाग जाएगी 5000 सीधी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट तो भाई हम कर नहीं सकते, हाँ कर सकते हैं अगर सेशन की ओपन होता है, जैसे आपका सिडनी वाला, आप पहले ही फ़ौरन बाय पकड़ो। इसका तरीका ये भी है कि आप, मैं 5 मिनट पे जाता हूँ ज़रा, 5 मिनट पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सेशंस खोलता हूँ मैं। यहाँ पे आपका जो है ना, ये देखो सिडनी की ओपनिंग हुई हुई है, सिडनी की। ठीक है, ये ओपनिंग हुई हुई है सिडनी की, तो सिडनी की जो पहली कैंडल है ना, सीधी सी बात है वो ये वाली है। हाँ, आई बिलीव यही वाली है। आप इसको मार करके रख लो बस, या नहीं नहीं, सिडनी की जो पहली कैंडल है वो ये नीचे वाली है। 15 मिनट के हिसाब से मैं ये वाली यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर ये जोन है आपके पास, अगर ये जोन फॉर एग्जांपल मार्केट ने तोड़ा एंड या इस तरीके से हो गया मार्केट के अंदर, ये वापस आता है, लिक्विडिटी नहीं हंट करता, यहाँ पे वापस आता है, यहाँ पे एक सेटअप बनाता है, आप दोबारा से बाई करो। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो, ये सीन भी है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई यहाँ से कर लो यहाँ से ना करो, ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं है। ठीक है, खैर इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब ये हमारे पास एक पूरा एनालिसिस हो चुका है नेक्स्ट वीक का। अब हम आते हैं पिछले वीक की तरफ। ठीक है, पिछले वीक वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है हमारी, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, हमने पिछला वीक भी समझाना है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता भाई, पिछले वीक को नहीं समझोगे तो हुआ क्या, तो क्या करोगे। 26 जनवरी किधर से आ गया भाई, 20 जनवरी, हाँ, वेडनेसडे, थर्सडे, सही, फ्राइडे ये था हमारा। ये हुआ हमारा मंडे से स्टार्ट जी। चलो जी, ये हम आ गए मंडे के ऊपर। ये हमारा मंडे का मूव है, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें आप भी कहोगे कि यार क्या क्या याद रखोगे। अच्छा, अगर आप देखो मंडे से हमारी ओपनिंग हुई है कुछ यहाँ से यहाँ से ओपनिंग हुई है एंड मार्केट देखो यहाँ पे चली गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट हुई है, तो इसमें क्या मूव आप पकड़। ठीक है, अब मूव लाइक आपकी इधर से इतना बड़ा गैप से ओपन हुई है मार्केट। ठीक है, तो आपका आई थिंक मुश्किल ही आप पकड़ सको। ठीक है, खैर फिर क्या हुआ जी, मार्केट ऊपर इतनी गई, इसके बाद इसने स्टार्ट कर दी कंसोलिडेशन। एंड अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पूरे फिबोनाची को मेजर करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये जोन एक समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन था बाई के लिए, लेकिन यहाँ तक आई थिंक मार्केट आई नहीं होगी अभी तक। ठीक है, तो ये जोन जो थे ना वो एक इम्पोर्टेंट जोन थे। लाइक मैं इसको जस्ट ऐसे मार्क कर देता हूँ फॉर एग्जांपल देखने के लिए। ठीक है, कि भाई मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट हुई है या नहीं हुई। एंड ये जोन भी था, बट इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सीन था, मार्केट ने जो है ना फिर आगे साइडेज मूवमेंट दी, आपको देख सकते हो ये पूरा तो भाग गया हमारा। इसके बाद जो असल मूवमेंट आई वो तकरीबन ये कब आई जी, हमारा ट्यूसडे को। हाँ, ट्यूसडे को जी मार्केट साहब ने ऊपर मूवमेंट दिया सिडनी में, फिर ये नीचे आई, फिर लंदन में इसी तरीके से साइडवेज किया। लंदन सेशन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क में ओपनिंग हुई, न्यूयॉर्क में ओपनिंग इस तरीके से हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, तो ये सीन बना। अब यहाँ पे अगर हमने सेटअप पकड़ने दे तो किस तरीके से पकड़ते, उस चीज़ को हम देखते हैं कि लाइक हाँ, क्योंकि चीज़ ये है कि हमने एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं। मैंने भी एग्जीक्यूशंस की थी, लेकिन मुझे भी पर्सनली याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ कहाँ से की थी, क्योंकि चार्ट मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था। ठीक है, अच्छा, हमारा ये हुआ मैंने से, मैं अगर लगाता हूँ यहाँ से फिब, ये लेवल था जो कि इनकम्प्लीट रहा, कुछ भी नहीं इस लेवल पे हुआ। इसके अलावा ट्यूसडे में आई थिंक मैंने जो एंट्री पकड़ी थी शाम को पकड़ी थी,
तकरीबन आई थिंक 5 के 4 4.5 के करीब, हाँ यहाँ पे पकड़ी थी आई थिंक, बिल्कुल मैंने यहाँ से एक एंट्री पकड़ी थी एंड आई थिंक सो टारगेट इसमें 80 पिप्स था, हाँ 80 से 100 पिप्स था, बिल्कुल ये टारगेट था। मैंने छोटी सी एक ट्रेड पकड़ी थी नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसके, ठीक है। तो ये एक ट्रेड थी मेरी, सीधी सी बात है। 5 मिनट में स्विच हो जाते हैं, 5 मिनट में ज़रा जल्दी समझ आएगी आप लोगों को, क्योंकि 5 मिनट में जो है ना एक मूवमेंट जो होता है वो लाइक आपको प्रॉपरली वाज़ेह होता है, ठीक है। तो ये सीन हुआ कुछ, फिर इसके बाद जी न्यूयॉर्क ओपनिंग हुई। न्यूयॉर्क भाई साहब ने ऊपर हंट किया सबसे पहले। अच्छा आप एक चीज़ देखना, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जोन्स होते हैं ना लंदन के, न्यूयॉर्क के, ये जो सेशंस के इंडिकेटर जो बता रहा होता है आपको हाई लो, इनको प्रॉपरली देखा करो। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने ऊपर स्पाइक मारा, लंदन की लिक्विडिटी हंट की आई थिंक सो, नहीं सही है सही है, ये वाला वैसे दोनों सेशन के मिक्स में आ जाता है। लाइक ये टाइम काउंट से 7:25, हाँ लंदन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये इसने यहाँ तक स्पाइक मारा, यहाँ से लिक्विडिटी हट की आफ्टर डैट मार्केट नीचे आई 200 पिप्स, फिर एक सेटअप बना, यहाँ पे आके दोबारा वापस आई, फिर यहाँ पे आपका एक सेटअप बना और 270 पिप्स टोटल काउंट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी बेस पे भी एक एंट्री ले सकते थे, आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एंट्री कर सकते थे। लेकिन अगर ये मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 0.79 का लेवल है, आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिली, आपने ट्रेड लेनी थी, स्टॉप लॉस आपने रखना था इस पे, इस पूरे पे 40 to 50 पिप्स का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी लाइक, मैं इसका यहाँ तक रखता 170 पिप्स। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड थी आपके पास, ठीक है, जो आप कर सकते थे। है ट्रेड थोड़ी सी लेट बनी पर बनी ज़रूर, ठीक है। फिबोनाची बेस्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एफ में ढूंढने बैठूँ तो बहुत भाई टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। उस पर भी हम करते हैं एक प्रॉपरली, बट आजकल मैं ज़रा इसी पे बेस पे कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ से लेके हाई से लेके ऊपर तक मैंने एक फिबोनाची लगाया, 0.58 का ये लेवल आया, ठीक है। ज़्यादातर 0.5 और 6 से 1.8 का। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादा इस एंट्री बेस पे ज़्यादा आप लोगों को कहूँगा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करती हो, आपका स्टॉप लॉस होगा ये वैलिड स्टॉप लॉस 170 पिप्स का, ठीक है। एंड एंट्री लाइक आपकी यहाँ से बनती है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने एंट्री यहाँ से ली है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये बन गया एंड टारगेट विल बी लाइक -2 या ज़्यादा। अगर आप लाइक करते दिन में आपको ये टारगेट मिलता 300 पिप्स, एंड अगर आपने लाइक करना था, होल्ड करना था, फिर आप देख लो, फिर आप देख लो भाई, फिर आप देख लो फिर आपको गोल्ड नहीं पकड़ सकता कोई यहाँ तक, ठीक है, बड़ा इशू हो जाता है। तो ये सीन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं, ये एक सेटअप था, ठीक है, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सीन हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, एक ये बनता है, देखो ये हम देखें तो ये यहीं से मार्केट तकरीबन एक स्टार्ट हुई है मोमेंटम देना। आप यहाँ से लेके ऊपर तक लगाते हो, आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलते हैं, आप क्या करते हो, लाइक यहाँ पे एंट्री लेते हो, सॉरी, तो एंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता है। एंड टारगेट देख लो भाई, टारगेट तो आप भूल जाओ ना भाई, देख लो, तुबा भाई तुबा ही थी ये, ठीक है। मैंने खुद नहीं पकड़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा टारगेट था, ठीक है। ये ट्रेड बनती थी एक। इसके अलावा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, लाइक ना ये लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ, इसको हटा देते हैं। चलो भाई इधर से देखते हैं। ये जोन में मेजर करूँ अगर तो नहीं, हाँ ये देखो भाइयों, अब ये एक जोन था हमारा पूरा, ये मैंने यहाँ से लेके ना यहाँ तक लगाई है, ठीक है। अब मैं इससे 0.5 और 0.68 जोन देख रहा हूँ, बल्कि हम ना हाँ इस तरह कर देते हैं। ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे इसने अगर रिजेक्शन देती है आपको तो आप एंट्री करते, स्टॉप लॉस आपका भाई बनता था, लेकिन बड़ा बनता था, यहाँ तक स्टॉप लॉस 130 पिप्स, टारगेट आपका 300-400 पिप्स मिला तकरीबन, ठीक है।
तो ये एक जोन था, लेकिन सीधी सी बात है इतना आसान भी नहीं है इसमें एंट्री करना। ये आपको न्यूयॉर्क में बना था, ठीक है। और ये किस दिन बना था, ये आपको वेडनेसडे जिस दिन मेरा लॉस हुआ था मैंने एक एंट्री पकड़ी थी यहाँ से। वेडनेसडे को मेरा एक लाइक मैंने यहाँ से बहुत बड़ी एंट्री ले ली थी, एक छोटी सी ना, लाइक मैंने एंट्री ली थी न्यूयॉर्क के बिल्कुल ओपनिंग में। यहाँ से एक एंट्री ली थी, ठीक है। मेरा टारगेट था तकरीबन ये वाला जोन, ये वाली लिक्विडिटी 250 पिप्स एंड स्टॉप लॉस था मेरा तकरीबन यहाँ पे। मार्केट भाई साहब ने क्या किया जी कि यहाँ पे हमारी एक कैंडल बनी रेड वाली, ठीक है, और वो इतनी स्पीड से नीचे आई कि उसने लाइक मेरा यहाँ तक स्लिपरेज भी करवा दी, और मार्केट जाके मेरी यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे ट्रेड मेरी क्लोज हुई, लाइक डबल लॉस में क्लोज हुई। स्टॉप लॉस आई थिंक काम ही नहीं किया, क्या सीन हुआ मार्केट में, तो ये सीन हुआ, ठीक है। तो ये एक एंट्री बड़ी गंदी थी खैर, तो यह वैसे बनती तो इनवैलिड एंट्री थी, लाइक बहुत अच्छा जोन नहीं था, बट मेरा यही था प्रोस्पेक्टिव कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक जाए। बट वही है कि उसने यहीं से लिक्विडिटी हंट की, एंड ये लिक्विडिटी का सारा कमाल है। अब देखो लिक्विडिटी हंट हुई, यहीं से आप एंट्री पकड़ते, यकीन जानो काफ़ी लोगों ने मूव पकड़ा और मुझे मैसेज करके वो कह रहे हैं कि भाई तुमने क्यों ये जो है ना ये वाला जोन पकड़ा था। तो ये आपके पास एक एंट्री मॉडल था, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल इधर की, तो ये चलो एक अलग से ट्रेड है जो कि मैंने ऐसे ही बताई आप लोगों को, ये भी इसको डिलीट कर देते हैं। फिर मार्केट नीचे आई काफ़ी ज़्यादा। फिर थर्सडे वाले दिन मैंने एक ट्रेड पकड़ी थी, बड़ी सीधी सी बात करूँगा, थर्सडे वाले दिन मैंने पकड़ी थी। थर्सडे को मार्केट ने मैंने बड़ी कोशिश की कि मार्केट यहाँ पे ऊपर आई, तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं यहाँ से इन जोन से मैं मार्केट को पकड़ूं, बट मार्केट नहीं पकड़ने वाली थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंट्री थी, तो लाइक ये यहाँ से मैं बड़ी कोशिश की, मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मैंने वेट किया इस जगह पे आने का, मार्केट यहाँ पे आई तकरीबन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे थर्सडे के दिन से स्टार्ट हो रहा है, हाँ मार्केट फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों ने, मुझे एक दो बंदों ने कहा कि भाई बाई कर लो यहाँ से। मैंने कहा बाई तो कर लूँगा भाई, लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा मैं किस दर से बाई करूँ, ठीक है। एंट्री निकल गई थी मेरे हाथ से। फिर खैर हमने वेट किया मार्केट का, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया हमारे साथ, लाइक मुझे फिर सुबह सिडनी ओपन हुआ, सिडनी में भी अच्छी खासी नीचे मूवमेंट आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक दो एंट्रीज पकड़ी, बट यहाँ पे मेरी फेल होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री पकड़ी, बट जाके फिर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने जो लॉन्ग पोजीशन पकड़ी वो तकरीबन मैंने पकड़ी थी इस जोन से, आई थिंक सो, हाँ इस जोन से पकड़ी थी। एंड टारगेट मेरा था 5 तक ना, हाँ हाँ तकरीबन मेरा आई थिंक ये टारगेट था या ये था 200 पिप्स मैंने पकड़ा था, हाँ 200 पिप्स आई थिंक यहीं तक बनता है। हाँ बस यही मेरा एक टारगेट था जो मैंने लॉस किया था, बस मैंने वही रिकवर करना था। 200 पिप्स मैंने पकड़े, 805 तक मेरा टारगेट था, इतना मुझे याद है। 805 किधर बन रहा है, हाँ ये बिल्कुल ये टारगेट था मेरा, ठीक है। एंट्री मेरी फिर यहीं पे होगी कि 200 पिप्स अगर मैंने कवर किया था, ठीक है। 2 एंट्रीज ली थी, एक मैंने ये एंट्री ली थी और एक दूसरी मैंने एंट्री यहाँ से ली थी, ठीक है। मुझे प्रॉपरली याद है, यहाँ से तो दूसरी एंट्री ली थी, बस यही टारगेट था मेरा, ठीक है। ये एक मेरा मैंने एक ट्रेड कैप्चर की थी, ठीक है, इस बेस पे। अब थर्सडे हमारा तो भाग गया, फिर यहाँ से भाई मार्केट ऐसी बाकी कि फिर नज़र नहीं आई। फिर मैं आपको बताता हूँ कि थर्सडे वाले दिन क्या हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक एफईजी था 15 मिनट का, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे, इसने यहाँ पे टच दिया था, तो यहाँ पे फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गई थी। अब मार्केट ने अगली बार क्या किया कि इस जोन पे ये जो आपके लिक्विडिटी पड़ी हुई थी बेसिकली, इस जोन पे ना, ये वाले जोन पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ट्रैप किया। मार्केट ने जैसे ऊपर कैंडल ने ओपनिंग दी, आपको चाहिए था, मैंने तो खैर मेरे से मिस होगी, लेकिन ये था कि आपको चाहिए था यहाँ पे एंट्री करते। स्टॉप लॉस विल बी लाइक ऑन एफईजी नीचे, एंड टारगेट आप देख लो भाई, टारगेट देख लो। टारगेट मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा भाई, मेरे पास अल्फाज करने को, ठीक है। टारगेट देख लो। तो कुछ ये सीन हुआ फ्राइडे को, फिर वही चीज़ है कि मैंने ट्रेड ली नहीं फ्राइडे को, क्योंकि मुझे मिली ही नहीं, ठीक है। बाकी फ्राइडे को आपके पास ये एक एंट्री जोन था जो कि आई थिंक ऑटो ब्लॉक था, क्या था, इस पे था। बाकी इसके अलावा यही था। अभी आपको गोल्ड की सिचुएशन बता दी है कि गोल्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जैसे मैंने एनालिसिस शेयर करना था, और वीडियो इसलिए बनाता हूँ मैं यार कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो सके कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और मुझे भी समझ आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।